हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जो है आपका 21 स्कीम का वीटीयू मॉडल पेपर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका मॉडल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 2C है। तो जैसा कि हम आपको पिछले वीडियोस में भी हम आपको बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का डेफिनेशन भी बताए थे और उनके बीच रिलेशन फाइंड करना बताए थे। तो उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, तो देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले कुछ आपको फॉर्मूला हम बता देते हैं जिससे कि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसानी से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो सकेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि बीटा ऑफ एम कॉमा एन जो डेफिनेशन होता है इसका वो होता है 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो बस हम सिंप्लीफिकेशन पर्पज के लिए ऐसा करने जा रहे हैं ताकि ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आसान हो सके। वैसे यहाँ पे भी आप √10 थीटा को आप साइन कॉस में लिख के आप कंपेयर इजीली कर सकते हैं, लेकिन जस्ट हम सिंप्लीफिकेशन पर्पज के लिए ऐसा करने जा रहे हैं ताकि आप जो है एग्जाम में टाइम वेस्ट ना करें अगर आपको सिंप्लीफाइड रिजल्ट ऑलरेडी पता हो तो देखिए, अगर हम यहाँ पे 2m माइनस 1 इक्वल टू पी सब्स्टिट्यूट कर दें और 2n माइनस 1 इक्वल टू क्यू, तो देखिए यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका m का वैल्यू आ जाएगा p प्लस 1 बाई 2। सिमिलरली n का वैल्यू क्या आ जाएगा q प्लस 1 बाई 2। तो देखिए, अब m के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं p प्लस 1 बाई 2 और n के जगह पे q प्लस 1 बाई 2। तो आपका ये क्या हो जाएगा, बीटा ऑफ p प्लस 1 बाई 2 कॉमा q प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर, पहले देखिए 2m माइनस 1 थीटा था तो 2m माइनस 1 की जगह पे p रखें तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर p थीटा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा कॉस टू द पावर q थीटा d थीटा। और देखिए, अगर ये वाले 2 को अगर हम LHS साइड भेज दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू बीटा ऑफ p प्लस 1 बाई 2 कॉमा q प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर p थीटा इंटू कॉस टू द पावर q थीटा d थीटा। तो ये हो गया हम डायरेक्ट सिंप्लीफाइड रिजल्ट, ये हम ऑलरेडी यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए, कल हम आपको एक रिलेशन बताए थे कि बीटा ऑफ m कॉमा n इक्वल टू होता है गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n बाय गामा ऑफ m प्लस n। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए, तभी आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। उसके बाद गामा ऑफ एनीथिंग, उसका वैल्यू कैसे फाइंड करना है। तो एक वैल्यू जो आपका बहुत ही सबसे कॉमन है जिसका हम कल भी जो है कल हम आपको फाइंड करके बताए थे कि गामा ऑफ 1 बाई 2 जो होता है ये आपका अंडर रूट पाई होता है। ये तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप बार बार एग्जाम में डिराइव नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका n अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा ऑफ n आपका क्या होता है, गामा ऑफ n इक्वल टू होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर आपका n पॉजिटिव इंटीजर है तो ये फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए। साथ ही साथ एक और फॉर्मूला है आपका जो कर सकते हैं कहीं पे भी एप्लीकेबल है n के कोई भी आपका रियल वैल्यू के लिए, गामा ऑफ n इक्वल टू होता है n माइनस 1 इंटू गामा ऑफ n माइनस 1। तो ये जो है आपको ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, गामा ऑफ 1 बाई 4 इंटू गामा ऑफ 3 बाई 4 इक्वल टू आपका होता है पाई इंटू √2। तो देखिए, आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पहले तो ये वाला सिंप्लीफाइड रिजल्ट जो हम आपको बताए ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए, ये रिलेशन बहुत ही कंपलसरी है, ये बीटा और गामा फंक्शन का रिलेशन गामा ऑफ 1 बाई 2 अंडर रूट पाई, ये तो पता होना चाहिए। और ये फॉर्मूला तो पता, ये कंपलसरी है। नहीं पता रहेगा तो एग्जाम में आप वैल्यू इजीली फाइंड नहीं कर पाइएगा या सिंप्लीफाई करने में आपको मुश्किल होगा। और आपको ये जो है ये आप डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्चुअली डेराइव होके आता है, लेकिन आप एग्जाम में जो है डायरेक्ट इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, आप लोग पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए ताकि आप भी जो है समझ सकें। अब क्वेश्चन देखते हैं। चालू मत कर। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको जो है बीटा और गामा फंक्शन की हेल्प से आपको सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में आपका साइन और कॉस वाला टर्म आता है, तो √10 थीटा दिया हुआ है। तो इसको पहले हम साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं √ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा डी थीटा। फर्दर आप इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 और ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट। आपको पता है अंडर रूट का मतलब पावर 1 बाई 2 होता है,
हो जाएगा साइन टू द पावर 1/2 थीटा इंटू, फिर देखिए अंडर रूट कॉस थीटा, जब आपका न्यूमरेटर में आएगा तो डिनोमिनेटर में आपका 1/2 था पावर उसका भी, और न्यूमरेटर में आएगा तो पावर उसका -1/2 हो जाएगा, यानी कॉस टू द पावर -1/2 थीटा डी थीटा। अभी हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखे थे, आपका 1/2 इंटू बीटा ऑफ p प्लस 1/2 कॉमा q प्लस 1/2 इक्वल टू इंटीग्रल आपका 0 टू π/2 साइन टू द पावर p थीटा इंटू कॉस टू द पावर q थीटा डी थीटा, और इंटीग्रल के बाहर जो 2 था वो बीटा वाले साइड ले लिए थे तो 1/2 आपका डिवाइड में आ गया था। तो उसके बाद देखिए जब आप कंपेयर कीजिएगा उससे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, आप कंपेयर कीजिएगा तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 और q इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2। हम किससे कंपेरिजन किए, हम इससे 0 टू π/2 साइन टू द पावर p थीटा इंटू कॉस टू द पावर q थीटा डी थीटा इक्वल टू होता है 1/2 बीटा ऑफ p प्लस 1/2 कॉमा q प्लस 1/2। तो देखिए इससे जब कंपेयर किए तो p के जगह पे आपका क्या है 1/2 और q के जगह पे -1/2 है, तो इसको हम डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 1/2। आपको एग्जाम में जो है ये साइड में रीजन देते हुए ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा आपका, सिंस ये आपका इक्वल टू इसके इक्वल है, तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको कंपेयर किए, जैसे जहां से आपका p का वैल्यू 1/2 और q का वैल्यू -1/2 मिला, ये आपका इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बीटा ऑफ p प्लस 1/2 यानी 1/2 प्लस 1/2 कॉमा, और उसके बाद फिर क्या है q प्लस 1/2 यानी -1/2 प्लस 1/2। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू बीटा ऑफ, ये देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, 1 प्लस 1/2 आपका आ जाएगा 3/2 और डिवाइडेड बाय 2 है तो 3/4 हो जाएगा, कॉमा, और ये आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 हो गया आपका 1/2 और 1/2 डिवाइडेड बाय 2 है तो ये 1/4। अब देखिए अब हम आपको बताए थे कि गामा फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना सिंपल है, यानी इस वाले पार्ट को जो है आपको इस वाले पार्ट को गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो बीटा ऑफ m, n क्या होता है अभी बताए थे आपको, इसको हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे। तो बीटा ऑफ m, n आपका क्या होता है गामा ऑफ m के जगह पे क्या है 3/4, तो गामा ऑफ 3/4 इंटू गामा ऑफ 1/4 बाय गामा ऑफ m प्लस n, तो गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n, ये था m आपका, ये n बाय गामा ऑफ m प्लस n यानी 3/4 प्लस 1/4। तो देखिए अभी हम आपको एक रिजल्ट बताए थे जो आपको याद होना चाहिए, क्या कि गामा ऑफ 3/4 इंटू गामा ऑफ 1/4 आप लोगों को याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड रिजल्ट एक तरह से कह सकते हैं, क्या होता है आपका π√2, तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, एग्जाम में जो है आप डायरेक्ट ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए गामा ऑफ 3/4 प्लस 1/4 आपका क्या हो जाएगा गामा ऑफ 1, क्योंकि 3 प्लस 1 4, 4/4 आपका कैंसिल होकर 1 बचेगा, गामा ऑफ 1। अब देखिए अभी हम बताए थे आपको पॉजिटिव इंटीजर के लिए अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा ऑफ n क्या होता है आपका n-1 फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ पे n के जगह पे क्या है 1 है, तो गामा ऑफ 1 आपका क्या आ जाएगा, गामा ऑफ 1 आपका हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 माइनस 1 0 और 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा π√2 बाय 2 इंटू 1। तो फिर देखिए 2 को जो है आपको 2 को फर्दर आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो यानी ये आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा π/√2। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो आपका सेट 2 में, तो वो देखते हैं। देखिए सेट 2 में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये 1 का सी है, वहां पे आपको बोला गया इंटीग्रल 0 टू π/2 डी थीटा बाय अंडर रूट साइन थीटा इंटू इंटीग्रल 0 टू π/2 अंडर रूट साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू पाई, यहाँ पे आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया है। तो देखिए आपको जो है फिर से वही बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन की हेल्प से इसको प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो डबल इंटीग्रल ले लेते हैं और फिर आपका जो ये 1 बाय अंडर रूट साइन थीटा इंटू अंडर रूट साइन थीटा, ये आप कैंसिल, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका वेरिएबल दोनों के केस में डी थीटा है, यानी थीटा के ही रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा होगा।
तो जैसा कि जब हम बीटा और गामा फंक्शन का जब हम वहां पे मल्टीप्लाई किए थे तो दोनों के लिए जो है आपका वेरिएबल अलग अलग था, तभी हम इसको डबल इंटीग्रल के फॉर्म में लिख पा रहे थे। खैर आप लोगों को नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे सिंपली हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। अलग अलग कहने का मतलब है कि इस वाले पार्ट को हम I1 मान लेते हैं और इस वाले पार्ट को हम I2 मान लेते हैं। तो आपको सिंप्लीफाई करके क्या दिखाना है, I1 इंटू I2 इक्वल टू आपका पाई आना चाहिए। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो देखिए I1 डायरेक्ट हम लिखने जा रहे हैं एक स्टेप छोड़ करके, आप लोगों को एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो देखिए I1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 टू पाई बाई 2 1 बाय अंडर रूट साइन थीटा। 1 बाय अंडर रूट साइन थीटा को अगर हम साइन थीटा को अगर हम न्यूमरेटर में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन टू दी पावर माइनस 1 बाई 2 इंटू थीटा। फिर देखिए यहाँ पे आपका कॉस वाला टर्म नहीं है, तो देखिए एनीथिंग टू दी पावर 0 क्या होता है आपका 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू कॉस टू दी पावर 0 थीटा डी थीटा। फिर से आप इसको कंपेयर कीजिएगा, वो रिजल्ट इरेज कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे p इक्वल टू क्या है माइनस 1 बाई 2, क्योंकि p आपका साइन टू दी पावर p थीटा था। p इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 और q इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 बाई 2 बीटा ऑफ p प्लस 1 बाई 2, यानी माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 कॉमा q प्लस 1 बाई 2। तो q के जगह पे क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 बाई 2। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 1 बाई 2 इंटू बीटा ऑफ, ये आपका कितना आ रहा होगा, ये आपका आ जाएगा आई थिंक 1 बाई 4 और ये आपका आ जाएगा 1 बाई 2। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे किसके हेल्प से, गामा फंक्शन की हेल्प से। तो देखते हैं, तो अब देखिए 1 बाई 2, आप लोग I2 वाला पार्ट भी लिख लीजिएगा। अभी हम I2 वाला पार्ट इवेल्युएट नहीं किए, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि I2 वाला पार्ट क्या था। तो देखिए ये आपका क्या आ जाएगा 1 बाई 2 इंटू, फिर देखिए बीटा ऑफ m कॉमा n क्या होता है गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n बाय गामा ऑफ m प्लस n, और ये किसके इक्वल है आपका I1 के इक्वल है। तो फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू गामा ऑफ 1 बाई 4 इंटू गामा ऑफ 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय, फिर ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आई थिंक गामा ऑफ 5 बाई 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आई थिंक ये 5 बाई 4 नहीं, ये आपका 2 से 2 टाइम्स 4 3 बाई 4 आएगा, सॉरी ये आपका गामा ऑफ 3 बाई 4 आएगा, ये ठीक कर लीजिएगा। ये आपका I1 आ गया। इसके बाद हम पहले I2 फाइंड करके देखते हैं और दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ टर्म्स आपका कैंसिल हो रहा होगा, कुछ का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, जैसे अभी हम गामा फंक्शन का फाइंड किए थे। तो देखते हैं I2 कैसे फाइंड होगा। तो देखिए I2 इक्वल टू, वो वाला पार्ट हम इरेज कर दिए, लेकिन आप लोगों को पता होगा क्या था 0 टू पाई बाई 2 तो वो वाला पार्ट था आपका इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन थीटा डी थीटा। तो देखिए अंडर रूट साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन टू दी पावर 1 बाई 2 थीटा इंटू, फिर आपको जैसे हम बताए कंपेयर करना है, तो यहाँ पे इंटू 1 है, तो एनी फाइनाइट क्वांटिटी टू दी पावर 0 आपका क्या होता है 1 होता है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कॉस टू दी पावर 0 थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे आपका p की जगह पे क्या है 1 बाई 2 और q के जगह पे क्या है 0। तो इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई 2 बीटा ऑफ p प्लस 1 बाई 2, यानी 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 कॉमा q प्लस 1 बाई 2, यानी 0 प्लस 1 बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 बाई 2 इंटू बीटा ऑफ 1 प्लस 1 बाई 2 आपका क्या आ जाएगा 3 बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2 है, यानी 3 बाई 4 कॉमा 1 बाई 2, और ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू गामा ऑफ m। तो m के जगह पे क्या है 3 बाई 4 इंटू गामा ऑफ n, n के जगह पे है 1 बाई 2 होल डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 3 बाई 4 प्लस 1 बाई 2। तो देखिए 3 बाई 4 प्लस 1 बाई 2 आपका कितना आ जाएगा, आई थिंक ये हो जाएगा आपका 2 से 2 टाइम्स आपका 4 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, यानी ये आपका हो जाएगा गामा ऑफ 5 बाई 4। स्पेस कम है इसलिए हम डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रहे हैं आपका गामा ऑफ 5 बाई 4। तो अब आपको पता है क्या करना है, ये आ गया आपका I2। अब आपको I1 और I2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम I1 कंसीडर किए तो I1 इंटू I2 आपको जो है पाई के इक्वल लाना था। तो अब जो है I1 इंटू I2 आपका क्या आ जाएगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे भी 1 बाई 2, सॉरी यहाँ पे आपका 1 बाई 2 वाला पार्ट है
और यहाँ पे भी आपका 1/2 वाला पार्ट है, दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1/4 हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। आप चाहें तो ये वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, फिर उसके बाद अगले स्टेप में आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। फिर आपका क्या है, इंटू गामा ऑफ 1/4 इंटू गामा ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 3/4। और हम जो है यहाँ पे ये वाला पार्ट इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि 1/2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके लिख चुके हैं। तो देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आपका गामा ऑफ 3/4 और गामा ऑफ 3/4 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, √π, और यहाँ पे भी गामा ऑफ 1/2 आपका है, तो √π। √π आपका 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उससे आपको क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। यानी आपका यहां से आपका I1 इंटू I2 क्या आ जाएगा, I1 इंटू I2 इक्वल टू 1/4 इंटू गामा ऑफ 1/4। फिर देखिए ये गामा ऑफ 1/2 क्या देगा आपका, √π इंटू, फिर ये वाला पार्ट तो आपका कैंसिल ही हो गया, और ये गामा ऑफ 1/2 क्या देगा आपका, √π डिवाइडेड बाय, और आपका डिनोमिनेटर में क्या है, गामा ऑफ 5/4। अभी हम आपको थोड़ा देर पहले एक फॉर्मूला बताए थे, जनरल फॉर्मूला, कि n अगर आपका कोई भी रियल नंबर है तो गामा ऑफ n इक्वल टू क्या हो जाता है, n-1 इंटू गामा ऑफ n-1। सिमिलरली आपका गामा ऑफ 5/4 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 -1 इंटू गामा ऑफ 5/4 -1। तो देखिए यहाँ पे आपका 5/4 -1 आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/4 इंटू गामा ऑफ 1/4। यानी इस वाली जगह पे ये गामा ऑफ 5/4 की जगह पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये √π और √π मिलके पाई हो जाएगा, और ये बाहर में 1/4 है तो डायरेक्ट हम π/4 लिख दे रहे हैं, इंटू, और गामा ऑफ 1/4 को एज इट इज रहने देते हैं, और डिनोमिनेटर में हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू गामा ऑफ 1/4। अब देखिए यहाँ पे आपका ये गामा ऑफ 1/4 और ये गामा ऑफ 1/4 आपस में कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला 4 और ये वाला 4 भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या आपका, π/1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई। और ये किसके इक्वल आया है, I1 इंटू I2 के इक्वल। और आई थिंक आपको क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए भी यही बोला गया था कि I1 इंटू I2 को जो है आपको इक्वल टू पाई दिखाना है। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपका मॉडल पेपर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।